The next topic is types of motion. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. हम अपने आसपास बहुत सारे टाइप के मोशन देखते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं फैन की तो वो सर्कुलर मोशन करता है. अगर मैं स्टोन बांध के एक थ्रेड से अगर उसको मूव कराऊं तो वो सर्कुलर मोशन करता है. बाइक जो रोड पे चलती है स्ट्रेट चलती है तो वो दूसरा मोशन करती है. कोई चीज़ है जैसे अगर लट्टू की मैं बात करूं वो टॉप स्पिन पे अपने रोटेट करता है तो वो रोटेशनल मोशन है. और उसके बाद पीरियोडिक मोशन जो पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन हम लोग अपने आसपास देखते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन होते हैं. अगर मैं बात करूं तो रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन. इन दोनों को मिला के हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं और इसी को हम लोग कैंटिलीवर मोशन भी कहते हैं. सर्कुलर मोशन को भी कैंटिलीवर मोशन कहते हैं. तो नेक्स्ट फर्स्ट वी विल स्टार्ट व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन. व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? A motion that perform in a straight line is called rectilinear motion. Simply linear means होता है straight. Linear means straight. सिंपल अगर बात करूं तो कोई भी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन. सपोज अगर कोई कार है, अगर वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है मतलब अपने डायरेक्शन नहीं चेंज कर रही है तो उस कार को हम लोग क्या बोलेंगे? वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है, वो सीधे चल रही है. अगर कोई गन है, अगर गन में से अगर मैं बुलेट फायर करूं तो वो बुलेट तो ऐसे उससे तो जाती नहीं है, वो स्ट्रेट जाती है ना. तो वो बुलेट जो होती है जो गन से फायर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसमें किस में आता है? रेक्टिलिनियर मोशन में आता है. तो रेक्टिलिनियर मोशन क्लियर है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे. अगर मैं बात करूं तो अगर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रेक्टिलिनियर होता है वो फिक्स डायरेक्शन में मूव होता है. फिक्स्ड डायरेक्शन में होता है. क्लियर? रेक्टिलिनियर जो होता है वो फिक्स डायरेक्शन में. अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, सपोज मान लो कोई कार है ऐसे घूम गई तो ये अब ये रेक्टिलिनियर मोशन है. ये सिर्फ और ये इतने पार्ट के लिए ही रेक्टिलिनियर मोशन रह गया. ये यहां से डायरेक्शन चेंज कर लिया तो रेक्टिलिनियर मोशन नहीं रह गया. क्लियर है? तो यहां पे हमने देखा कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन. सर्कुलर नाम से क्लियर है. सर्कल में अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. द मोशन परफॉर्म अलोंग अ फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है? इस सर्कल के अराउंड मूव कर रहा है. तो ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर सर्कल के अराउंड फिक्स पाथ में मूव करता है तो वो सर्कुलरली मूव करता है. तो हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. अगर मैं बात करूं तो जो हमारा अर्थ होता है वो अगर कंसीडर किया जाए तो वो लगभग सर्कुलर होता है, लेकिन होता तो बेसिकली इलिप्टिकल है. वो आगे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कंसीडर कर सकते हैं. जैसे फैन रोटेट करता है, फैन ये क्या करता है? सर्कुलर मोशन में होता है. अगर मैं बात करूं उसके बाद तो आपका अगर एक थ्रेड है, सबने किया होगा बचपन में, अब थ्रेड में एक स्टोन बांध के अगर हम उसको ऐसे मूव कराएंगे तो वो कौन सा मोशन करेगा? सर्कुलर मोशन. जो एथलीट होते हैं वो अगर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो वो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन. क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ट्रैक पे मूव करते हैं, वो यहाँ पे ट्रैक पे मूव करते हैं. तो ये कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन. क्लियर? Next motion is rotational motion and periodic motion. We will study in our next class, means next day. Thank you. Type of motion. Next type of motion is rotational motion. The motion which performed about a fixed axis. कोई भी मोशन एक फिक्स्ड एक्सिस पे अगर हो रहा है, मीन्स कोई एक्सिस है, सपोज ये मान लो अगर ये कोई एक प्लेट है
ये एक फिक्स एक्सिस है सपोज, तो सॉरी सपोज मान लीजिए एक्सिस है, तो ये मोशन अगर ये प्लेट इस रॉड के एक्सिस पे रोटेट हो रही है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। मीन्स कोई भी चीज अगर अपने एक्सिस के ऊपर मूव करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा था, वो पर्टिकुलर किसी एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट। लेकिन रोटेशनल एक्सिस में क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट पूरा एक पर्टिकुलर एक्सिस पे मूव करता है। जैसे अगर मैं वो एक सीडी डिस्क ले लूं, अगर इस फिंगर में उसको अगर फंसा लूं तो उसको अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो वो क्या करेगा, रोटेशनल मोशन, ना कि सर्कुलर मोशन। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा फिंगर है ये क्या करेगा, उसको एक एक्सिस मानेंगे और वो पूरा क्या करेगा, रोटेशनल मोशन करता है। इट मीन्स रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है जो किसी एक फिक्स एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रोटेट कराता है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, मैरी गो राउंड जो कि स्कूल्स में होता है अपने, वो उस पे एक्सिस में मूव करता है। और ये मैं अगर बात करूं फैन का जो ब्लेड है, ब्लेड ये भी क्या करता है, ये मिडिल में तो यहां पे ऐसे रहता है, ये क्या, ये इसका एक्सिस है और ये ब्लेड क्या करता है, तो यहां से ये रोटेशनल मोशन करता है। इसी तरह विंड मिल ये सब क्या करते हैं, रोटेशनल मोशन करते हैं। लास्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। लास्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक, इसमें एक टर्म छुपा हुआ, पीरियड। पीरियड मीन्स एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद जो रिपीट होने लगे। तो ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद क्या होने लगे, रिपीट होने लगे। द मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। वो मोशन जो एक फिक्स्ड इंटरवल के साथ रिपीट होने लगे उसे क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ सन के अराउंड क्या करती है, रोटेट करती है, सॉरी रिवॉल्व करती है। तो ये यहां से चलती है, इसको एक रिवॉल्यूशन लेने में कितना लगता है, 365/14 डेज लगता है। तो ये क्या करती है, ये इसका एक फिक्स इंटरवल टाइम है, इसके बाद ये फिर वापस कर लेगी, तो ये वापस फिर रिपीट करने लगी। अगर हैंड आर की बात करें या मिनट आर की बात करें जो हमारे क्लॉक में होता है, ये सब क्या करते हैं, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि अगर ये सपोज मान लो ये 12 पे है एंड आवर, तो ये वापस एक टाइम आएगा फिर वापस रिपीट होगा। तो ये सब जो होते हैं ये कौन से मोशन करते हैं, पीरियोडिक मोशन करते हैं। तो ऐसा मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, इंटरवल के बाद रिपीट होने लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्लियर, थैंक यू।